गुड मॉर्निंग क्लास 8 के सभी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग अभी पाठ 5 को समाप्त किए हैं, आज हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं पाठ 6 में आपको दिया गया है मातृभूमि। तो अपने मातृभूमि के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद जो है आपको प्रश्नोत्तर भी करवाएंगे। अभी जो पीछे का छूटा है उसको भी करवाएंगे। तो आज सबसे पहले यहाँ मातृभूमि पढ़ लेते हैं। मातृभूमि कुल लगभग 30 लाइन का है लगभग। तो हम लोग 6 लाइन करके पढ़ लेंगे, इसका भावार्थ समझ लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम केवल आपको 6 लाइन का अर्थ बताएंगे, वो इतना समझ लेने के बाद फिर आगे बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि मातृभूमि के विषय में यह जो है मैथिली शरण द्वारा लिखा है। बता रहे हैं कि प्रस्तुत कविता मातृभूमि पे आधारित है। हमारी मातृभूमि यह भारत की भूमि है जिसे हम माता के समान पूजते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह हमारी भारत माता जो है भारत माता के नाम से जानी जाती है हमारी धरती, और जिसे हम माता के नाम से पूजते हैं। अनेक कवियों ने इसी मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर अपने शब्दों में अलग अलग ढंगों से किया है। प्रस्तुत कविता में भी मातृभूमि की सुंदरता का बखान किया गया है। जो हम लोग मातृभूमि की कविता पढ़ने चल रहे हैं, इसमें मातृभूमि यानी भारत माता का सुंदरता का बखान किया गया है। कैसे किया गया है आप इसको थोड़ा थोड़ा समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और ज़्यादा पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आ जाएगा। इसलिए हम आपको 6 लाइन करके बताएंगे इसका भावार्थ। इसमें आप देख रहे हैं 6 लाइन हम पढ़ रहे हैं। मातृभूमि के विषय में बताया गया है। नीलांबर परिधान हरित पट सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुल मेखला रत्नाकर है। नदिया प्रेम विवाह फूल तारे मंडन है, बंदी विविध विहग शेषपन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो आइए इसका अर्थ भी समझते हैं। आप अर्थ इसका ऐसे समझें, आप एक एक शब्द पे गौर करेंगे तभी आपको अर्थ समझ में आएगा। यहाँ पे पहले लाइन में बता रहे हैं कवि जी कि नीलांबर परिधान हरित पट सुंदर है। इस अपने भारत माता का जो है जो धरती आकाश है, नीलांबर परिधान। नीलांबर मतलब जो नीला आकाश है, जो नीला आकाश है वह हमारी धरती माता का परिधान है। परिधान का मतलब होता है वस्त्र है। कहने का मतलब नीला आकाश हमारी धरती माता की वस्त्र है, कपड़े हैं। और हरित पट सुंदर, और जो धरती हरी है, हरित का मतलब हरे रंग से लिया गया है। जो हमारी धरती हरी है वह पट मतलब होता है दुपट्टा, या किसी भी तरह से कह सकते हैं। तो हमारी धरती का जो हरा दुपट्टा है वह जो है दुपट्टे की तरह दिखता है, यानी हमारे धरती की हरियाली एक धरती माता के दुपट्टे की तरह दिखता है। कहने का मतलब उनका कपड़ा नीले रंग का है और धरती की हरियाली दुपट्टे की तरह है। आगे फिर और कवि क्या कह रहा है दूसरे लाइन में, सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य और चंद्रमा तेरे माथे के मुकुट हैं। युग मुकुट, सूर्य और चंद्रमा, जो सूरज दिखाई देता है, जो चंद्रमा दिखाई देता है, वह हमारी भारत माता का क्या है, मुकुट है, जो मुकुट माथे में बांधा जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि मेखला रत्नाकर है। और मेखला मतलब होता है करधनी। जो महिलाएं करधनी पहनती हैं, अपने कमर में जो करधनी पहनती हैं उसको मेखला का अर्थ होता है करधनी। और हमारी धरती माता की करधनी कौन है, कौन बनी हुई है, रत्नाकर अर्थात समुद्र। जो हमारे धरती माता की जो समुद्र है, चारों तरफ से समुद्र दिखाई देता है, ये हमारी धरती माता की करधनी है। बात समझ में आ गई। आगे पढ़ेंगे, तीसरा लाइन सब ध्यान देंगे।
उसके बाद बता रहे हैं कि नदिया प्रेम विवाह फूल तारे मंडन है। और नदियाँ हम लोगों के लिए कैसे लग रही हैं, जैसे नदिया प्रेम विवाह और समस्त तारे फूल मंडल है। जितने भी आकाश में समस्त तारे गण दिखाई दे रहे हैं, तारा दिखाई दे रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि रंग बिरंगे फूल हैं। और सारी नदियाँ जो है उनकी जो है सखियाँ यानी स्वयंवर में जैसे आई हों, विवाह मंडप में पधारी हों और फूल लेकर के आई हों। इस तरह से सुसज्जित दिखाई दे रही हमारी धरती माता। और धरती माता की क्या खूबसूरती है। बंदी विविध शब्दों पे ध्यान देंगे। बंदी विविध विहग शेष फन सिंहासन है। बंदी का अर्थ यहाँ पे आप समझेंगे पशुओं से दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं पशु हमारे जो है बंदी होते हैं। कहने का मतलब अपने यहाँ देश के जो पशु होते हैं, गाय बैल भैंस होते हैं, तो वो बंदी यानी बंधे रहते हैं, खूंटे में हमेशा बंधे रहते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि बंदी विविध विविध विहग, विहग मतलब होता है पक्षी। तो कहने का मतलब पशु और विविध मतलब अनेक प्रकार के विहग पक्षी, यानी पशु और जो है विभिन्न प्रकार के पक्षी क्या करते हैं, शेष फन सिंहासन है और जो है शेष नाग तेरा सिंहासन है। कहने का मतलब यहाँ तक कि पशु और विभिन्न प्रकार के पक्षी भी सब तेरे सेवक हैं और तेरा जो है शेष नाग तेरा सिंहासन है, शेष फन सिंहासन है। जैसा कि हिंदू धर्म के अनुसार आप जानते हैं कि लोग बताते हैं कि यह धरती जो धरती माता है ये शेष नाग पे टिकी हुई है। शेष नाग को मानते हैं, शेष के फन पे टिकी रहती है, शेष नाग का सिंहासन होता है। तो कहने का मतलब यह धरती माता जो है, धरती माता का सिंहासन कौन है, शेष नाग। आगे 5वें लाइन पे ध्यान देंगे। 5वें लाइन में कवि कह रहे हैं कि करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पयोध मतलब होता है बादल। तो कहने का मतलब कह रहा है कवि कि करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की। हे धरती माँ, तुम्हारे इस वेशभूषा की जो है अभिषेक कौन करता है, कौन करता है, तुम्हारे इस रूप को देख करके बादल तेरा अभिषेक करते रहते हैं, अभिषेक करते रहते हैं, यानी आपके ऊपर जल बरसाते रहते हैं। पयोध मतलब होता है बादल। उसके बाद फिर लास्ट में कह रहे हैं, लास्ट पंक्ति 6 में कि हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। हे मातृभूमि, सत्य में तू, सच में, सत्य में, वास्तव में तू साक्षात ईश्वर की रूप है। सर्वेश मतलब ईश्वर। तो कह रहे हैं लास्ट में कवि कि हे मातृभूमि, तुम सत्य में, सचमुच में, वास्तव में तू साक्षात ईश्वर की ही रूप है। हे माता, तुम ईश्वर की ही रूप हो। तो उम्मीद है आपको इतना 6 पंक्ति का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगले 6 पंक्ति का भावार्थ हम अगले वीडियो में भेजेंगे। ओके, थैंक्स।